बच्चों, आज हम लोग अम्ल की क्षारकता और क्षारक की अम्लता के बारे में अध्ययन करेंगे। अम्ल की क्षारकता क्या होती है? बेसिसिटी देखिए, किसी बिलियन में प्रतिस्थापित हाइड्रोजन आयन की संख्या उसकी बेसिसिटी कहलाती है। मतलब कि अम्ल में जितने भी प्रतिस्थापित हाइड्रोजन आयन होंगे वो उसकी उतनी क्षारकता होती है। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की संख्या कितनी है कि 1 हैगी। ठीक है, तो इसकी क्षारकता कितनी होगी? 1। इसी प्रकार H2SO4 में 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव है, इसकी क्षारकता 2 होगी। इसे दूसरी तरह से भी हम समझा सकते हैं, मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक एसिड और ट्राइप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक एसिड में क्या होता है? इसमें जो है एक H पॉजिटिव आयन होता है, डाइप्रोटिक में 2 H पॉजिटिव आयन होते हैं और ट्राइप्रोटिक में क्या होता है? 3 H पॉजिटिव आयन होते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, मोनोबेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड क्या कहलाते हैं? मोनोबेसिक एसिड ऐसे होते हैं जो एक सॉल्ट देते हैं। देखिए, HCl प्लस NaOH इजकल टू NaCl प्लस H2O, मतलब कि एक ही सॉल्ट दे रहे हैं, एक लवण दे रहे हैं। ड्राई बेसिक में क्या होता है? ये 2 सॉल्ट देते हैं। देखिए, कार्बोनिक एसिड जो है NaH से क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट बनाता है और जल बनाता है। इसी प्रकार कार्बोनिक एसिड NaOH से क्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है और जल बनाता है। इस प्रकार से ये 2 लवण बना रहा है, इसीलिए इसको डाइबेसिक एसिड कहते हैं। आगे देखिए, क्षारक की अम्लता क्या कहलाती है? क्षारक में प्रतिस्थापित होने वाले OH आयन की संख्या उसकी एसिडिटी कहलाती है। मतलब किसी भी क्षारक में या बेस में जितने OH आयन प्रतिस्थापित होने वाले OH आयन होंगे उसकी अम्लता उतनी ही होगी। देखिए, NaOH में Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसमें एक OH आयन है, इसीलिए इसकी अम्लता 1 कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस क्या कहलाते हैं? मोनो में क्या होगा? इसमें केवल एक OH आयन होगा। डाई एसिडिक बेस में क्या होगा? इसमें 2 OH आयन, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH आयन दिख रहे हैं। ट्राई एसिडिक एसिड में क्या होता है? बेस में क्या होता है? सॉरी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को देखिए, इसमें 3 OH आयन दिख रहे हैंगे, या इसकी एसिडिटी कितनी होगी? 3 होगी। ठीक, अब ये बात तो आपकी एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में हो गया। अब देखिए आप पीएच स्केल, जो कि आपका एक मेन टॉपिक हैगा। पीएच स्केल होता क्या है? देखिए, किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में जो है, एक पीएच जो है एक जर्मन शब्द है जिसको पुसांस कहते हैं, और पुसांस यानी पी से इंडिकेट करते हैं, और जिसका अर्थ होता है शक्ति, यानी कि हाइड्रोजन आयन की शक्ति ज्ञात करना या सांद्रता ज्ञात करना। इसके लिए एक गणितीय गणना की गई है या एक फॉर्मूला बनाया गया है। देखिए क्या है? pH बराबर -log10⁻⁻H पॉजिटिव आयन मोल प्रति लीटर में हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम बेस 10 के द्वारा pH को परिभाषित किया जाता है। परिभाषा क्या होती है? देखिए, किसी बिलियन का pH मान बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की मोल प्रति लीटर मात्रा के 10 के आधार पर लघु गुणक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए pH अपन लोग कैसे देखेंगे? देखिए, इसके लिए एक स्केल बनाया हैगा। सोरेनसेन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक स्केल बनाया हैगा जिसमें देखिए 0 से लेके 14 तक के अंकों को इंडिकेट करा गया है। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 14। यहाँ पर देखिए 7 से नीचे की जितनी भी संख्या आएगी, 6, 5, 4, ये जो है एसिड को इंडिकेट कर रहे हैं, और 7 से ऊपर की जितनी संख्या है वो बेस को यानी एल्कलाइन को इंडिकेट करेंगे, और 7 जो है न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, जो कि जल का pH मान है। यदि बिलियन में pH मान, किसी भी बिलियन का pH मान 7 से कम है तो बिलियन कैसा होगा? अम्लीय होगा। और यदि pH मान 7 से अधिक है तो बिलियन कैसा होगा? क्षारीय होगा। देखिए, बताया मैंने, pH 7 से कम है तो अम्लीय होता है, और pH 7 से अधिक है तो क्या होता है? क्षारीय होता है। और pH का मान 7 है तो क्या होगा? उदासीन होगा, जो कि जल का pH मान है। यदि बिलियन में pH मान कितना आपका, बिलियन में pH मान अगर आपका 6, 5, 4 है तो वो आपके दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, और यदि 3, 2, 1 है तो वो आपके प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार देखिए, यदि pH मान 8, 9, 10, 11 है तो दुर्बल क्षार यानी बेस कहलाते हैं, और pH मान 12, 13, 14 है तो क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। मतलब जैसे जैसे pH मान कम होता है बिलियन, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बिलियन में, और जैसे जैसे pH मान
7 से बढ़ता जाता हैगा उतनी ही अधिक क्षारकता स्ट्रॉन्ग होती जाती है, बेस उतना ही अधिक स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब कि क्या हुआ, यदि विलयन का पीएच मान कम है, विलयन में पीएच मान कम हो रहा है तो वह उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा, और पीएच मान 7 से बढ़ रहा है तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। पीएच मान निकालते कैसे हैं देखिए ज़रा। पीएच मान निकालने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, pH बराबर माइनस लॉग 10 की पावर H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर -3 है ये। तो देखिए आप pH बराबर माइनस लॉग 10 की पावर -10। यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ किया है गणित का, देखिए लॉग m की पावर n बराबर n लॉग m, ठीक है। तो देखिए pH बराबर n का मान कितना है -3 और m कितना हैगा 10। तो यहाँ पर देखिए -3 इंटू, और लॉग 10 का मान आप लोग को पता है 1 होता है, तो देखिए लॉग 10 का मान रखते हैं अपन लोग फार्मूले में, तो -3 इंटू 1, तो माइनस और -3 +3 हो जाएगा, ठीक है। तो pH मान कितना आया 3, यानी कि pH का मान 3 आया है, तो ये क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, क्योंकि 7 से कम है। 7 से कम जितना भी होगा 2 3 4 5 6 वो सब एसिड कहलाते हैं, और यदि pH का मान 7 से अधिक आता है तो वो बेस कहलाते हैं। यदि हमें इसी प्रकार हम POH भी निकाल सकते हैं। यदि हमें pH मान ज्ञात है तो और POH निकालना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता हैगा, उसको आप लोग देखिए कैसे करते हैं। pH प्लस POH बराबर 14 होता हैगा। pH का मान कितना आया, +3 रख दिया अपन लोग ने। POH निकालना है अपन को, और बराबर कितना है 14, क्योंकि pH और प्लस POH बराबर 14 होता हैगा, जो कि आपको स्केल में दिखाया गया है। अब क्या हुआ, POH बराबर हो जाएगा 14 - 3, तो कितना आया 11। तो POH का मान कितना आ गया आपका 11, कितना आया 11। तो इस प्रकार हम POH को भी निकाल सकते हैं।